अब मैं निवेदन करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी वो आए और अपना संबोधन हम सबको दें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी अभी आपको संबोधित करके गए हैं। भाई जयप्रकाश दलाल जी, माननीय शशि परमार जी, जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, चेयरपर्सन अनीता मलिक जी, अनिल शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, थोड़े दाम बैठ, राजवीर बैठ जाएगा, राजवीर तू बैठ जाए, फोटो आड़ा तो शाक है। सम्मानित मंच और सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए जिस प्रकार से पिछले 10 साल से देश बदल रहा है। आप 10 साल पहले का देश, 10 साल पहले का प्रदेश चारों तरफ से देखोगे तो आपको अलग से अंदाजा आएगा। हम और आप सब, क्योंकि ये देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद पहला चुनाव हुआ 1952 में। लोगों ने सरकार तो चलाई, देश के बहुत प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सरकार चलाई, देश नहीं चलाया। देश चलाना और सरकार चलाना दोनों में बहुत अंतर है। सरकार बनाने के लिए तो लोग धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, गोत्र की बात करके वोट ले लेते हैं, लेकिन देश चलाने के लिए, देश को आगे लेके जाना है। जिस प्रकार से हमारे से बाद में चाइना आज़ाद हुआ, लेकिन मजबूत नेतृत्व की वजह से चाइना ने आज अमेरिका और रसिया को भी पार कर दिया। हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिला। बहुत अरसे के बाद माननीय मोदी जी इस देश को एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर मिले हैं जो सरकार नहीं, देश चलाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि 2047 तक ये देश एक विकसित देश की श्रेणी में आकर, और विकसित देश में जिस प्रकार की समस्याओं का निपटारा होता है, हर प्रकार की वो सुख सुविधाएं मिलें, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जिस प्रकार के फैसले उन्होंने सरकार बनाने के बाद लिए, वोट की कोई चिंता नहीं करी, विपक्ष चिल्लाता रहा। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी करी, और नोटबंदी में जिन लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा दबा रखा था, सारा उजागर हो गया। और उसके बाद जीएसटी जब लागू की, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने बड़ा भारी हेराफेरी कर रखी थी, वो सारे लपेटे में आ गई। और लपेटे में आने के बाद आज का बजट जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने 49 लाख करोड़ रुपया सालाना बढ़ा दिया, यही कांग्रेस के राज में जिस बजट के पैसे की चोरी होती थी, मात्र 18 लाख करोड़ रुपया आता था खजाने के अंदर। और इसका स्पष्ट उदाहरण आपने आज से 10 दिन पहले देखा होगा। जैसे ही जीएसटी लागू होती है, वो जो कंपनियां, चोर कंपनियां थी, कलकत्ता के भास्कर अखबार का मैंने एक न्यूज़ पढ़ी आज से 7-8 दिन पहले, 4 कंपनियां मिली जिन्होंने 5,000 करोड़ की हेराफेरी कर ली। और वो कैसे करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि मोदी जी ने सिस्टम बदल दिया। ये लगातार पिछले कई सालों से जो कंपनी ला है दुनिया का, उसमें बड़ा भारी लुकेना था। माननीय मोदी जी ने सारी चीज़ें अपने हाथ में लेके एक ऐसा सिस्टम अपलोड किया, जिसके बाद सारी हेराफेरियों का पता चल गया। ये जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, कंपनियों का काम होता है किसी सामान को एक्सपोर्ट करना। देश में बनने वाला कपड़ा है, लत्ता है, लोहा है, कोयला है, जो भी चीज़ है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ न कुछ डॉलर के बाद उनको रिफंड मिलता है, जो टैक्स के तौर पर होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कंपनियां बनाने वाले, ये उसकी जगह मिट्टी, रेत, भाठे भेज देते थे और देश को चूना लगाते थे। लेकिन अब वो चूना नहीं लग पा रहा, अब वो चूना नहीं लगता। इसीलिए आप देखते होगे बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जो फर्जी कंपनियां बनाते हैं। हरियाणा के अंदर भी आपको ऐसी फर्जी कंपनियों के नाम मिलेंगे, जिन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपया फर्जी कंपनी लेके और देश को लूट लिया। अब तिलमिला रही हैं वो सारी कंपनियां कि ये मोदी नहीं हटा दो तुम मारे जाओगे। इसलिए सारे वो दल इकट्ठा होकर माननीय मोदी जी को हटाने के लिए कहते हैं कि इस मोदी का पांडा छुटाओ, नहीं हो हम तो मर गए।
लेकिन मोदी जी वोट की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं मैंने इस देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाकर, और विकसित देश में क्या क्या होता है, जैसे माननीय मोदी जी ने फैसला लिया कि एम्स बढ़ाने हैं, मेडिकल कॉलेज मैंने सारे देश में बढ़ाने हैं, एजुकेशन के सेंटर बनाने हैं, आईआईटी बनानी है, सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल हाईवे हैं, इस हरियाणा प्रदेश में कभी नेशनल हाईवे 2 या 3 थे, आपकी लोकसभा में तो 7-7 नेशनल हाईवे। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे हो, डबल लाइन कैसे हो, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हो। आज यहाँ का फौजी भी भिवानी लोहारू से बैठेगा तो सीधा कलकत्ता जाएगा, सीधा आसाम जाएगा, सीधा हैदराबाद जाएगा। जिस प्रकार सारे काम करने लग रहे हैं, और एक दिन वो आएगा जब विदेशी तर्ज के ऊपर, जैसे आज आयुष्मान हमारा है 1,80,000 के बाद चिरायु स्कीम है, 70 साल से ऊपर का आदमी आने वाले टाइम में जब वो भी शामिल हो जाएगा उसी 5 लाख वाली स्कीम में, और 2047 तक इस देश का 142 करोड़ आदमी विदेशी तर्ज पर सारा इलाज फ्री करवाएगा, वो समय भी आने वाला है। यह है माननीय मोदी जी की सोच। इसीलिए देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम चिंता करेंगे वोट की, अगर चिंता करेंगे हम बांटने की, तो आप देखते होंगे जिस कांग्रेस ने धारा 370 के तहत बांट के रखा, जिस कांग्रेस सरकार ने अभी कर्नाटक का भी देखा होगा आपने फैसला, अरे जो सरकार ये फैसला करे कि गरीब आदमी का रिजर्वेशन, और उसी के अंदर ये डाल दे कि 100% मुस्लिम को हम रिजर्वेशन देंगे, तो फिर कहाँ जाएगी वो गरीब। आज गरीब मुसलमान भी इस देश में है, तेली भी है, धोबी भी है, नाई भी है, लीलकर भी हैं। वो गरीब मुसलमान का हक है, लेकिन वो किसको देना चाहते हैं? बहुत बड़े लोगों को, केवल जाति के नाम पर इस देश को एक लूटना चाहते हैं, केवल उनको वोट मिल जाए, इसके अलावा उनकी दूसरी सोच नहीं है। मैं एक बात जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, दलाल साहब से जरूर कहना चाहूँगा, अब आने वाला चुनाव जब विधानसभा का हो, उसके बीच में हमारी 2-4 कमियां हैं। उस कमियां करने के लिए जब आपकी सरकार, हमारी सरकार जब भारत सरकार में बन जाएगी, माननीय मनोहर लाल जी भी हमारे साथ ऊपर होंगे। एक तो हमारे 2-3 यहाँ पर बड़े नेशनल हाईवे हैं जो अधूरे पड़े हैं, मंजूर होने के बाद नहीं बढ़ पाए, चाहे हिसार से रिवाड़ी हो और चाहे लोहानी से बहल के रास्ते हों जो सैद्धांतिक तौर पर मंजूर हैं, और दूसरा यहाँ सारी कनेक्टिविटी अच्छे होने के बाद जो एक कनेक्टिविटी हमने सोची थी कि इंडियन एयर, जो हमारा एयरपोर्ट है गुड़गांव के साथ लगता, वहाँ से जब ये कनेक्टिविटी सीधी आएगी तो बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े उद्योगपति भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। यहाँ ज़मीन हमें मिल जाएगी बड़ी इंडस्ट्री के लिए। बड़ा इंडस्ट्रियल हब इस आने वाले समय में हम ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और साथ में दूसरी जो कमी आज तक हमारे को खटकती रही है, केवल एक तहसील बनाने की नहीं, बल्कि हमारे के अंदर जो आपका 5 साल में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहर का बनाया है, मुझे उम्मीद है कि चाहे वो जुई नहर हो, चाहे वो जेएलएन का पार्ट हो, चाहे शिवानी का पार्ट हो, और उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग और ज़्यादा तैयार करके इस इलाके की जो पानी की कमी है वो आपने पूरी करनी पड़ेगी। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।